विगत 7 वर्षों में हमने अपने क्षेत्र के लगभग 50 को खोया। अभी तक कोई डॉक्टर या कोई प्रखंड से जिला से नहीं पहुंचा है। यहाँ पे कोई नहीं आया। यहाँ पे कोई नहीं आया। फूल नहीं देगा तो क्या करिएगा? जब तक नहीं देगा तब तक बैठे रहेंगे। मुद्दा और चुनाव दोनों का पारस्परिक संबंध तभी सामने आता है जब चुनाव नजदीक आता है। जनता की मांग जब सरकार, अधिकारी और जनप्रतिनिधि अनसुना कर देते हैं, तब आम जनता के पास बस एक ही हथियार बचता है, चुनाव। चुनाव के वक्त जनता जनहित मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरती है और अपना मांग रखती है, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। यही होते आया है। चलिए हम आज आपको ले चलते हैं भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के चांदन नदी के किनारे। चांदन नदी का वह रूप दिखाते हैं जहां नदी चौड़ी हो जाती है और इसकी धीमी बहाव भी लोगों को बाढ़ के साथ बहाकर गंगा में ले जाकर यह लीला समाप्त करती रही है। ऐसा ही एक जनहित मुद्दा सामने आया है जहां हम आपको ले चलते हैं और वह पहले दृश्य दिखाते हैं, फिर आगे बताएंगे मामला क्या है। ये जो आप नज़र भर घास का मैदान देख रहे हैं, यह चांदन नदी है। दोनों किनारे का टूटा फूटा बांध और बीच में चांदन नदी का विशाल मैदान। यह जगह तहसूर घाट कहलाता है, जो चांदन नदी का पश्चिमी भाग है, और उस पर सैदपुर घाट है। इस बीच की दूरी लगभग करीब 2 से 2.5 किलोमीटर होगी। तहसूर चंदन घाट नदी की पश्चिमी तट पर है और यह भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड का भाग है। यहाँ दर्जन भर से अधिक गांव के लोग हर साल, हर वर्ष की बाढ़ में बहाव से मारे जाते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पुल नहीं है। यह जो तहसूर घाट का इलाका है, इसमें करीब दर्जनों गांव जगदीशपुर प्रखंड में पड़ता है। नदी के उस पार सैदपुर घाट है। यहाँ पर चांदन नदी भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, जो भागलपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। बिहार के दक्षिणी भूभाग में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर बाढ़ आ जाता है और यह बाढ़ थोड़ी ही दूर चलकर गंगा नदी में समाहित होती है। यहाँ की जनता हमेशा प्रखंड कार्यालय के काम से या तो फिर हाट बाजार, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए या किसी भी और काम के लिए हमेशा जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय की ओर जाना पड़ता है, जिसमें हर साल करीब 8 से 10 लोग इस नदी में बह जाते हैं और यह हादसा बहुत दिनों से जारी है। इसी बात को लेकर इस इलाके की जनता आमरण अनशन पर बैठी हुई है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी नदी के किनारे आमरण अनशन पर बैठी हुई है। इनकी सीधी सी मांग है कि हमें पुल चाहिए। नदी में बहुत क्षति होती है, सब कुछ हमारा वहीं से, बाजार वहीं से, हॉस्पिटल वहीं से, बैंक वहीं से, हमरा जाल नहीं सके, बाल बच्चा तबियत खराब से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, बाल बच्चा हो बेला रहे जाल नहीं सके नदी वास्ते। हमरा पुल चाहिए, पुल ना होते तो हमरा घर में धरले रखबो या जान से ले जाए कि चलो जाए, जब तक पुल ना होते हमरा यहाँ से उठे वाला नहीं। बताऊं कि यह पुल बन जाने से जगदीशपुर और सनहौला के इलाके से सीधे शाहकुंड होते हुए असरगंज तक की दूरी तय करने में लोगों को काफी सुविधा होगी। अभी जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचने के लिए यहाँ के निवासियों को करीब 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। पुल बन जाने से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर जगदीशपुर कार्यालय हो जाएंगे। ऐसे में जब सरकार इतने दिनों से नहीं सुन रही है, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रही है, तो मजबूर होकर लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब देखना है कि इन लोगों तक कब सरकार की नज़र पहुंचती है और कब इन्हें यह आश्वासन दिया जाता है कि आपके पुल बनाए जाएंगे। खाए पिए नहीं होंगे? कुछ नहीं। तबीयत ठीक है ना? बिगड़ते जा रहा है। बिगड़ते जा रहा है। अभी तक कोई डॉक्टर या कोई प्रखंड से जिला से नहीं पहुंचा है। यहाँ पे कोई नहीं आया। यहाँ पे कोई नहीं आया। अच्छा, ये कब तक रहेगा अनशन आप लोग का? जब तक हम लोगों को पुल नहीं देगा तब तक रहेगा ये अनशन जारी। अनशन पे क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार था हुआ, और यदि पुल नहीं दिया, इससे सरकार नहीं झुका तो हम लोग वोट भी बहिष्कार करेंगे। इलाके की लड़कियां खुद बयां कर रही है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, इसके पीछे कारण यह पुल था। अब शादी हो रही है और हम बिना पढ़े हुए जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे। पुल नहीं दीजिएगा, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कैसे पढ़ेगा? आज तो ये लोग भी जैसे हुआ तैसे पढ़ ही लिया, हम लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पुल होने से पढ़ाई पे क्या? पढ़ाई से पुल नहीं है, यहाँ की बेटी है, हम
लोग यहाँ की बेटी है, हम लोग नहीं पढ़ पाए तो हम लोगों की बेटी बेटा कैसे पढ़ेगा? स्कूल से और लाभ होगा ना, स्कूल तो आपके गांव में होगा, पढ़ाई। मेरा भी ससुर फसल उग जाते हैं, यहाँ से पार होने में मेरा ससुर को यानी कि रात हो गया, ज्यादा रात हो गया, उसके वजह से मेरा ससुर दहा गए। हम लोग नहीं पढ़ पाए तो हम लोगों का रास्ता बच्चे लोग हैं, वो लोग तो पढ़ पाते ना। हमें स्कूल बन से हम लोगों को सुविधा हो जाएगा, हम लोग आगे जा सकते हैं। दूरी कमेगा प्रखंड जाने का। हम लोग का आगे जाने के यही है, नदी के वजह से हम लोग कहीं नहीं जा पाते। इलाके के लोग इस पुल न बनने के कारण बहुत नाखुश है। का पुल के लिए मांग है। कहाँ पर पुल बनने की मांग? टासुर घाट पे। ये जो यही हाँ, ये उधर कौन सा जगह है उस पार में? सैदपुर गांव है उधर, ये टासुर गांव हुआ, ये उस पार में सैदपुर गांव है। उधर प्रखंड कार्यालय हम लोग का जगदीशपुर हो गया, थाना जगदीशपुर हो गया। ये कहाँ कनेक्ट होगा? ये जगदीशपुर कनेक्ट होगा। यानी काफी ऐसे अभी आप लोग 26 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हम लोग को, कजरेली सिमरिया होते हुए, पुरैनी होते हुए जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय। और ये होगा तो 4.5 किलोमीटर होगा। यहाँ की जनता कह रही है कि हमें क्या समस्या होती है, सुनिए खुद उनकी जुबान से। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 प्रखंडों में बटा हुआ है, एक जगदीशपुर और एक सातों में। और ये जो पोषक क्षेत्र है जैसे खुर्द, चिराय, टहसूर, हाजीपुर, कमलपुर, ये 7-8 गांव है जिसका जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन जगदीशपुर है, क्योंकि भागलपुर जिला का सबसे बड़ा हटिया वहाँ पे लगता है। वहाँ पे इन लोगों का स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे थाना है। अगर कोई भी घटना घट जाती है आपातकालीन स्थिति में तो 26 किलोमीटर घूम के लगभग टुट्टा पुल सिमरिया होते हुए प्रशासन के लोग आते हैं। वही माताएं बहनें प्रसव के लिए तरसती है तो पुल के वजह से एम्बुलेंस नहीं आता है, या तो खटिया पे उठा के हम लोग उस पार ले जाते हैं, या फिर वही 26 किलोमीटर का दायरा तय करके एम्बुलेंस होता है। ऐसे में कभी किसी भी प्रकार का घटना हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, विगत 7 वर्षों में हमने अपने क्षेत्र के लगभग 50 को खोया इस नदी के चलते। इतनी उफान से, तेज उफान से बाढ़ आती है, प्रलय आता है लोगों के लिए। कभी बच्चे मर जाते हैं, कभी बड़े मर जाते हैं, कभी बुजुर्ग मर जाते हैं। तो इतने लोगों को खोया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वही सोच के हम लोगों के जो पीढ़ी हैं इन्होंने ठाना है कि भैया हम तो पुल लेके रहेंगे, क्योंकि जब नीतीश जी विकास का ढिंढोरा पीटते हैं फिर हमारे क्षेत्र में क्यों विकास नहीं है। हम तो आपको वोट देते हैं, कितने सांसद बने, कितने विधायक बने, लेकिन कोई हमारा सुध लेने के लिए नहीं है। अच्छा, पुल बन जाने के बाद क्या आसानी होगी, कितना किलोमीटर पड़ेगा? पुल जाने के बाद सबसे बड़ा लिंक हो जाएगा सर कि असरगंज से लेके सनहौला तक ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, क्योंकि असरगंज और साकुंड के बीच में, साकुंड होते हुए सनहौला के बीच में एक ये कड़ी है जिसको जोड़ना है। और ये कड़ी जुटने से लगभग लाखों लोगों का कारोबार, लाखों लोगों का आवागमन और लाखों लोगों की सुविधाएं, मतलब खुशियों का बौछार हो जाए। हम लोग को पुल चाहिए चानन नदी। इसी को लेकर अगर पुल नहीं देगा तो क्या करिएगा? जब तक नहीं देगा तब तक बैठे रहेंगे। बैठे रहिएगा। जब तक शासन नहीं मिलेगा लिखित कि कुछ हाँ पुल होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे।